अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं हमारी वीडियोस के नीचे। सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप तमाम के कमेंट जो से मैं प्रॉपर्ली रीडिंग करता हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि बर्डन ज़्यादा होता है, इसलिए आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में थोड़ी ताख़ीर हो जाती है और आपके कमेंट्स के मुताबिक वीडियो बनाने में थोड़े से हम लेट हो जाते हैं। लेकिन हमें पता होता है कौन सा टेस्ट किस वक्त होने वाला है, तो आप ज़रा भी फ़िक्रमंद ना हुआ करें। आपके टेस्ट से पहले हम आपके लिए वीडियो बना देते हैं। आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं नैब कासद के इंटरव्यू के बारे में। ये रिक्वेस्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आई। हम नैब कासद पे वीडियो तो बनाना नहीं चाह रहे थे, हम कहते हैं ये एक मामूली सा नॉर्मल सा टेस्ट है, राइट। इसे हासिल करने के लिए लोग वैसी कोशिश करके हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने सोची कि आप लोगों को बतानी चाहिए, जो लोग नैब कासद के लिए अप्लाई कर चुके हैं, राइट। नैब कासद का इंटरव्यू तो हो चुका है, राइट। हमारे अकेडमी के माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स इसके अंदर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब फाइनली वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। इसका इंटरव्यू जो है वो वैसा इंटरव्यू ज़रा भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह पुलिस का, ASI का या फिर सब इंस्पेक्टर वगैरह का इंटरव्यू होता है। नहीं भाई, हर चीज़ का इंटरव्यू उसकी पोस्ट के मुताबिक होता है। जैसे कि नैब कासद है, नैब कासद जिस स्केल के मुताबिक है उस स्केल के मुताबिक ही इंटरव्यू होगा। बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर शवाकिल में इंटरव्यू में जाना चाहिए या पेंशन में जाना चाहिए। अरे भाई, पेंशन में जाओ या शवाकिल में जाओ, लेकिन उसमें जाना जो आपके जिस्म पे सूट करे, जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपकी लुक उभर के आए, साफ़ सुथरे होगे, नीट एंड क्लीन होके जाइएगा। इसमें आपको उर्दू में ख़त लिखना, उर्दू में मज़मून लिखना और इंग्लिश में आपको ख़त लिखना, लेटर लिखना और इंग्लिश में ऐसे यानी कि मज़मून लिखना आपको आना चाहिए। छोटे मोटे उर्दू के इंग्लिश सेंटेंस बनाने आपको आने चाहिए। इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब सिंपल से ये है कि इसके इंटरव्यू की तैयारी करने की आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप नेचुरल और वैसी होकर जाओ, इसके लिए ज़रा भी पहाड़ जैसी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। किताबें ढूंढने की या गूगल पर जाकर सर्च करने की या डाटा को कलेक्ट करने की, या वो आपसे ये पूछेंगे कि बताओ जी काला पहाड़ कहाँ पर है, बताओ लोअर में कितने समंदर हैं, बताओ उस टाइम ये क्या हुआ था, ये क्या वो क्या। इस तरह के सवाल यहाँ पर ज़रा भी नहीं होने वाले। बस आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें और अपनी इंग्लिश को थोड़ा बहुत शार्प करना, राइट, और वहाँ जाके अच्छी तरीके से डिफेंड करें, आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। नैब कासद के इंटरव्यू के लिए आप लोग ज़रा भी परेशान मत हों। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और इसके लिए आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को याद मत करें। बस अपने अंदर देखें और अपने अंदर जो गलती कोताहियाँ हैं उन्हें दूर करें और उन्हें वहाँ पर जाकर ज़ाहिर ना करें, और एक गलती मत करना, बस आप सेलेक्ट हो जाओगे। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। नैब कासद के लिए सिर्फ एक ट्रिक ही काफ़ी है इनके लिए सिलेक्ट होने के लिए, सिर्फ एक मिस्टेक। आपने वहाँ पर जाके ये नहीं बताना है कि आपने पहले कहाँ अप्लाई किया था। आपने कहना मैंने नैब कासद में इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये जॉब मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं जॉब को करना चाहता हूँ। आपने वहाँ जाके ये नहीं बोलना कि मेरी तालीम ज़्यादा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए मैं नैब कासद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। हमारे घर में हालात ख़राब हैं, इसलिए मैं नैब कासद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अपने बुरे हालात अपने दिल में रखना, उनके सामने ज़ाहिर ना करना। बस इज़्ज़त के साथ जाना, इज़्ज़त के साथ वापस आना और अपने राज अपने दिल में दफन करके रखना। इंशाल्लाह आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दें। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।